हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आप चलिए एक और कहानी लेके आई हूँ। कहानी है सच्चा रिश्ता। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपको बात बता देती हूँ, तो कहानी कभी भी कोई भी हो तो उसको पूरा सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही हमें पता चलता है कहानी में क्या हुआ है क्या नहीं। और हमें आधा अधूरा कहानी सुनने से कुछ भी पता नहीं चलता है क्या हुआ है क्या नहीं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, तो कहानी शुरू करती हूँ। लेकिन पुराने ज़माने में कहा जाता है कि जो भी कोई कहानी अधूरा सुनता है उसका रास्ता भी अधूरा रह जाता है। इसलिए पूरा कहानी सुनिएगा ताकि आप रास्ते में जाए पूरी कहीं भी रास्ता ना भटके। ये कहावत है। चलिए कोई बात नहीं, तो आप सुनिएगा कहानी पूरा, आधा अधूरा मत सुनिएगा, स्किप मत कीजिए। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है एक राघव नाम के लड़के की। वो कार से अपनी पत्नी एक बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। रास्ते में जा रहा तो कुछ दूरी पे ट्रैफिक आया। ट्रैफिक में उसने अपनी कार को रोका तो वहाँ पे एक लड़की थी जो तरबूज बेच रही थी। तो क्या चिल्लाते चिल्लाते आई उनके कार के पास भी। तो बोला, राघव कितने का तरबूज है? उसने बोला 50 का। तो उसकी पत्नी बोली 50 का है, हमारे यहाँ तो 20 का ही मिलता है। तो बोला राघव कोई बात नहीं, इसका तरबूज भी इतने धूप में बेचारी लड़की खड़ी भी है, तो कोई बात है, 50 का दे रही है। तो बोले नहीं हम नहीं लेंगे, उसकी पत्नी बोली। तो फिर बोली कोई लड़की बोली कोई बात नहीं, आप मत लीजिए तरबूज। तो फिर उधर जा रही थी तो उसका लड़का बोला दीदी, तो इसने बोल दिया दीदी। तो बोली लड़की आई फिर वापस बोली आप तरबूज मत लीजिए, लेकिन आपके बेटे ने मुझे दीदी बोला है तो मैं इसकी बहन हुई, तो मैं एक तरबूज अपने भाई को गिफ्ट में दे रही हूँ, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी माँ थी भाई थी राघव की, बोली नहीं नहीं हमें नहीं गिफ्ट में चाहिए कुछ भी, तरबूज वरबूज। तो बोली नहीं गिफ्ट में दे रही हूँ, मुझे कुछ भी पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो उसने पैसा देना चाहा, उसकी वाइफ ने 50 रुपये। बोली हम 50 रुपये नहीं लेंगे, आप मेरे भाई के लिए आप तरबूज ले जाइए। तो फिर चली गई लड़की तरबूज देखकर। तो राघव की पत्नी थी, उससे रहा नहीं गया, वो कार से उतरी और देखी कहाँ लड़की गई है। तो वो अपनी छोटा सा दुकान पे बैठी हुई थी। तो राघव पत्नी भी आई दौड़ते दौड़ते और बोली ले लो बेटी, मैंने तो ऐसे ही बोला था कि तरबूज 20 रुपये का मिलता है, लेकिन तुम तो बहुत मेहनती हो, इतना धूप में भी मेहनत कर रही हो, बेच रही हो, तो तुम 50 रुपये बेच रही हो, इसमें कोई गलत नहीं है। तो बोली नहीं आंटी, मैं तरबूज के पैसे नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये तरबूज का पैसा मैंने आपको नहीं बेचा है, मैं तो अपने भाई को दी हूँ। जो भी ये बहन अपने भाई को कुछ भी देती है उसके बदले पैसा थोड़ी लेती है। तो उसकी माँ थी राघव की पत्नी, लड़के की माँ, वो बहुत मतलब भावुक हो गई। तो बोली तुमने तो मुझे बहुत खुश कर दिया, इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मेरा से रिश्ता बना लिया और उसको भाई बोल दिया। तो कार में गई, दोबारा कार में से गई तो उसने चांदी की पायल निकाल के लाई। तो उसने लड़की को बोला अपने पैर बाहर करो, बाहर इधर करो। उसने पैर किया और उसके पैर में 2 चांदी के पायल पहना दिया। तो बोली क्या करें आंटी, मुझे ये क्या है? तो बोली एक पायल है, जैसे तुमने तरबूज दिया था, तुमने उसके पैसे नहीं लिए थे, तो सोचो ये पायल भी मैं अपनी बेटी को ही दे रही हूँ, अपने बच्चे की बहन को ही दे रही हूँ, तो मैं भी इसके पैसे नहीं लूँगी, ये सोचो मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो राघव ये देखकर बहुत ही हैरान और खुश रहा। बोला ये तो अभी 50 रुपये देने के लिए नहीं राजी थी, अब एक पायल दे दी है, इसको क्या हो गया? तो उसने बोला दिल का रिश्ता होता ही ऐसा है, पल भर में हमें अपना बना लेता है। जब हम अपने बन जाते हैं तो मोह भाव नहीं करते हैं, मोल भाव कुछ भी नहीं मायने रखता है, और हम उसको कुछ भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो हमारी बेटी बन गई तो उसको हमने पायल दे दिया, उसने हमारी बेटी को भाई बनाया तो हमारी बेटी बनी ही। तो राघव भी अपने घर गया और फिर अपने भाई को फ़ोन लगाया। उसका भाई था बड़ा, तो उसने बोला भैया आज के बाद मुझे जायदाद में तुम्हारे हिस्से का
कुछ भी नहीं चाहिए। जो भी हमारा है वो आधा आधा बांट लेंगे, जो आपका है हम उसमें भी आधा आधा कर लेंगे, और जो आपका है वो आपका ही रहेगा और जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा। और जो भी बाकी ज़मीन है उसका भी हम, चाहे आप में ज़्यादा चल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हमारे ही हैं। तो बोला ऐसा बदलाव कैसे आया तुम्हारे में? पहले तो लड़ते थे छोटी छोटी बात के लिए, छोटी छोटी ज़मीन के लिए। तो बोला अब मुझे समझ आ गया कि रिश्ता दिल से जो रिश्ते होते हैं उसका मोल भाव नहीं होता है। तो हम तो वो ऐसे ही भटक रहे थे। अब हमारा रिश्ता बहुत अनमोल है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। तो बोला उसका भाई चलो ठीक है। कल तो आया तो दोनों भाई दोबारा मिले, और फिर दोनों भाई में फिर जो ज़मीन था तो बंटवारा हो ही चुका था, फिर भी एक छोटा सा ज़मीन के लड़ रहे थे, वो भी आधा आधा बांट लिए। तो बोले तुम ही रख लो, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है, तो तुम ही रख लो। ऐसे करते करते दोनों भाई में वो ज़मीन का भी बंटवारा हो गया और दोनों भाई रहने लग गए। राघव के भाई था तो फिर उनको खुशी हुई कि जो सबक हमें बरसों से नहीं मिल रहा था वो सबक रास्ते में जाते हुए एक लड़की ने समझा दिया। तो फिर आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए कहानी भी एक हिस्सा होता है किसी की ज़िंदगी के प्रति, कि इसके ज़िंदगी में क्या हुआ है क्या नहीं। तो देखिए इस कहानी में हमें ये मिला है शिक्षा, तो जो रिश्ते दिल के होते हैं उसके मोल भाव बिल्कुल नहीं होते हैं। उसके लिए उसको हम रिश्ते को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। उसके लिए तो दिल का एहसास ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो हमारे दिल में जो एहसास है तो वही हमारे रिश्ते सबसे बड़े अनमोल होते हैं। तो जो सच्चे रिश्ते हैं ना उसको निभाने के लिए दिल की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप भी, जो भी आपके करीब है, जिसके साथ आपका रिश्ता बना हुआ है, चाहे आपने हो चाहे पराए हो चाहे कोई भी, उस रिश्ते को मोल को समझिए कि और अनमोल, उसका मूल कोई भी नहीं है। रिश्तों का मूल कोई भी नहीं है, वो अनमोल हैं। तो फिर आप उस रिश्ते को संभाल कर रखना ही ज़रूरी है। आप उस रिश्ते को संभाल कर रखिए, क्योंकि रिश्ते बार बार नहीं बनते हैं, और रिश्ते बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिश्ते बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अपनापन होना ज़रूरी होता है। तो आप भी किसी से भी रिश्ता बनाएं तो उसको मोल भाव पैसों से मत तोलिएगा, और उस रिश्ते की अहमियत को समझिएगा कि वो रिश्ता हमारे लिए कितना ज़रूरी था या ज़रूरी है। अगर हम रिश्ते को संभालना चाहते हैं तो उस रिश्ते के लिए हमें समर्पण होना पड़ेगा। उसके लिए किसी मुसीबत में आए या किसी बात की ज़रूरत हो तो हमें उस रिश्ते के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और छोटी छोटी बातों के लिए यानी अगर दो भाई भी हैं तो कभी भी लड़ाई मत कीजिए ज़मीन जायदाद के लिए, क्योंकि ज़मीन जायदाद से बढ़कर रिश्ते होते हैं। और उस रिश्ते को निभाइए और मिलजुल के ही रहिए, मिलजुल के रहने में ही भलाई है। तो आपको कहानी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊँगी, और आपको नॉलेज, इससे कहानी से क्या होता है, कहानी सुनने से हमें कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि कहानी भी किसी न किसी की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। जब किसी न किसी की ज़िंदगी से जुड़ी होती है तो वो कहानी से कुछ न कुछ तो हमें प्राप्त होगा ही, कि इसकी कहानी में ऐसा हुआ है, इसकी कहानी में ऐसा हुआ है। तो क्यों ना उस कहानी को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, और हमें भी एक अच्छी ज़िंदगी, सोचिए हमें भी एक अच्छी ज़िंदगी जीनी है। लड़ाई झगड़ा करने में से कुछ भी नहीं रखा है, एक टेंशन ही होता है, और कोई लड़ाई झगड़ा करके अमीर नहीं बनता है। अमीर अपनी मेहनत से बनी है। और आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगी, और आपका सीख और ज्ञान जो है उसको बढ़ाने की कोशिश। ज्ञान तो सबको होता है, लेकिन कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है और भी ज़्यादा ज्ञान। तो इस तरह आपको और ज्ञानवर्धक कहानी
कहने की कोशिश करूँगी, जिससे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिले। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, कहानी को हमेशा पूरा सुनते रहिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।